कच्चा मकान होता है, केवल झोपड़ी में रहते हैं, तो वैसी जिंदगी की कितनी दिक्कतें होती है ये समझने की जरूरत है। कच्ची झोपड़ी घास फूस की, घनघोर बारिश आ गई, पानी रात भर घर के अंदर गिरता है, पूरा परिवार सो नहीं पाता, चूते पानी के सामने खाली बर्तन रख के कोशिश करता है उसके कच्चा फर्श खुद ना जाए, दलदली ना बन जाए, इस बात के वो प्रयत्न करता है। कच्चा घर मतलब जिंदगी केवल बरसात में घर नहीं टूटता, गरीब की जिंदगी भी टूटती है, आशाएं भी टूटते हैं, बच्चों के सपने भी टूटते हैं और उसका भविष्य भी बिखरता है। और इसलिए एक घर जरूरी है परिवार को आसानी से रहने के लिए। मैं कहना चाहता हूं, जब ग्रामीण गरीबी थी तब स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, जो देश के बहुत बड़े नेता थे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, जब वो पार्टी का काम करते थे तो वो एक अधिवेशन में उन्होंने एक कविता कही थी, अगर उस समय कोई मौजूद हो तो उसको याद होगी, वो कविता मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था, टूटे घोर घरेंदे तेरे, टूटे घेर घरोंदे तेरे, टूटी तेरी खटिया रे, अंधियारे में कटे जिंदगी, बिना दिया बिन डिबिया रे, तेरे घर वाली के फटी फटाई अंगिया रे, और इस सवांध में आग लगा दे, क्रांति भरे अंगारों से, देश की खुशहाली का रास्ता गांव गली गलियारों से। ये स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने कहा था। और हमारी सरकार जहां जहां आई और प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी सरकार ने गरीबों के घर बनाने का संकल्प लिया, फैसला किया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 4 करोड़ घर बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो गया है। पक्के मकान उन ग्रामीण गरीब बहनों और भाइयों को मिल रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात उठाई कि राशि कम है, राशि कम है, राशि कम है। जब उधर की सरकार थी तो केवल सूखे 70,000 मिलते थे, और उनमें भी हालत ये हो जाती थी कि पैसा पहले तो नगद दिया जाता था, बाद में चेक दिया जाता था, नाम सूची में जोड़ने वाले ही आधे पैसे रख लेता था, आधे पैसे वो खुद ही रख लेता था, पैसे गरीब तक पूरे पहुंचते नहीं थे। उस समय तो एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े मायूस हो कर कहा था, हम क्या करें, 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा पहुंचता है। वो मजबूर थे, लेकिन मजबूत प्रधानमंत्री है जो 1 रुपया भेजता है तो पूरा का पूरा 1 रुपया गरीब के खाते में पहुंचता है। ये परिवर्तन है। माननीय उपसभापति महोदय, तय हुआ गरीब को घर देंगे, 1,20,000 रुपया देते हैं, लेकिन 1,20,000 अकेला नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय, शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपया अलग मनरेगा की मजदूरी से कन्वर्जेंस किया, क्योंकि गरीब घर बनाता है तो मजदूर भी खुद ही हो जाता है। 90 से 95 दिन की मजदूरी देने का काम करते हैं, ये मिला के लगभग 1.5 लाख हो जाता है, लेकिन 1.5 लाख नहीं है। जब कोई प्रधानमंत्री कल्पनाशील मस्तिष्क का धनी होता है तो एक योजना को संपूर्ण कैसे बनाता है, ये देखिए। घर के साथ जो जो योजनाएं जोड़ी, उससे केवल घर नहीं, घर में बहन को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन। याद कीजिए उपसभापति महोदय, आपने भी गांव में वो मजबूरी देखी थी, बरसात के दिनों में लकड़ी गीली हो गई, जहां तहां से तोड़ ताड़ के लेके आई बहन और चूल्हे में ठूसी, घंटों फूंकती रहती थी चूल्हा, धुआं उसके फेफड़ों के अंदर जाता था, कितनी बीमारियों का शिकार होती थी। इनकी सरकार इतने दिनों रही, बहन के इस दर्द को समझा, क्या संवेदना थी उस समय की सरकार में। अगर इस दर्द को महसूस किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महसूस किया और ये फैसला किया, ऐतिहासिक फैसला, कि गांव की गरीब बहन के घर में भी गैस कनेक्शन क्यों ना हो। और अब ये तय किया कि घर होगा तो घर में गैस कनेक्शन भी होगा। तो घर में गैस कनेक्शन, गांव तक सड़क, पक्की सड़क, उसका इंतजाम, उसके साथ साथ नल से जल। माननीय उपसभापति महोदय, वो दिन भी देखे हमने। मैं तो गांव का रहने वाला हूं, रात भर कुएं पे, जब कुएं होते थे, गर्मी में पानी खत्म हो जाता था, इंतजार करती थी बहनें चू चू के पानी, 1 बाल्टी कैसे भरे, लाइन लगती थी, रात भर जगते थे कि सबसे पहले मेरा बर्तन कैसे भर लूं, मेरा घड़ा कैसे भर लूं। कई बार 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल केवल पानी लेने जाना पड़ता था। बहन की जिंदगी में काम क्या है,
4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे गर्मियों में केवल पानी भरने में खर्च कर देती थी। और पानी भरने कहाँ कहाँ जाते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसी नदी जो गर्मी में सूख जाती थी, उस नदी के बीच में गड्ढा खोदते थे कि इसमें तो कम से कम वाटर लेवल थोड़ा ऊपर होगा और एक आध बाल्टी पानी मिल जाएगा। और वो इकट्ठा किया हुआ गंदा पानी पी के कई बार कई रोगों का शिकार होती थी बहनें। क्यों जयराम रमेश जी ध्यान नहीं किया आपकी सरकारों का? कब गांव के बारे में सोचा? गांव में शुद्ध पीने का पानी मिले, इसकी चिंता की क्या कभी कांग्रेस की सरकार ने, कभी यूपीए की सरकार ने? इस दर्द को समझा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने समझा और जल जीवन मिशन नाम की योजना बनाई। जल जीवन मिशन अपने आप में अद्भुत योजना। गांव को भी कुएं से नहीं, हैंडपंप से नहीं, हाँ इनके जगह जमाने में थोड़े बहुत हैंडपंप जरूर लग गए थे और वो हैंडपंप भी गर्मी में सूखते थे तो बच्चे लटक लटक के हत्थे से जैसे तैसे घंटों पानी भरते थे। एक्सरसाइज भी होती थी, मुंह भी सूखता था, मुश्किल से पानी मिलता था। और आज 14 करोड़ से ज्यादा घरों में